कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो कहावत है ना, ये कहीं ना कहीं आज धनबाद के SNMMCH में सच होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विगत दिनों हमने एक खबर बनाई थी जिसमें एक महज 14 साल का बच्चा अपनी जिंदगी की लड़ाई जो है वो खुद लड़ रहा है अकेले, और धनबाद के SNMMCH में हर महीने अकेले अपने डायलिसिस के लिए आता है, इलाज कराता है और फिर चला जाता है, जिसमें उसके परिवार वालों ने उसका साथ भी देना छोड़ दिया है। ये जो खबर हमने बनाई, इसका इम्पैक्ट ये रहा कि इस खबर के माध्यम से तमाम जो इन्फ्लुएंसर हैं, खास तौर से झारखंड के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन्होंने अपने मदद की हाथ जो है इसके लिए बढ़ाई और इस बच्चे के लिए वो यहाँ पर खड़े हुए, और जिसका परिणाम ये निकला कि अब केवल झारखंड ही नहीं, अलग अलग जगह के लोग जो हैं इसके समर्थन में, इसका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ ही साथ इस बच्चे को अब अच्छी खासी क्राउड फंडिंग जो है वो अब मिलनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये समाज की एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। साथ ही साथ तब जब समाज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिसे हम कहते हैं कि समाज में इनका अच्छा खासा एक योगदान होता है समाज के निर्माण में, इस तरह के लोग जब इन बच्चों की सहायता के लिए सामने आते हैं, तो अभी हमारे साथ झारखंड के, हम कह सकते हैं कि एक जाने माने इन्फ्लुएंसर आयुष राणा मौजूद हैं, जो झारखंड की कई तरह की जो मुद्दे रहे हैं उन सभी में मुखर होकर इन्होंने आवाज उठाई है और उसका फायदा भी देखने को मिला है, और वही फायदा एक यहाँ भी देखने को मिला। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस माध्यम से इन्हें पता चला और अभी क्या कुछ यहाँ पर ये देखने को मिला और क्या कुछ सकारात्मकता यहाँ देखने को मिली है। सबसे पहले तो हम बहुत दावे के साथ अच्छी बात करने ये चाहते हैं कि ये जो आपका चैनल है मिरर मीडिया, इस मुद्दे के लिए आप सबको बधाई देना चाहते हैं। आपके माध्यम से हमारे बड़े भाई हैं प्रवीण, उन्होंने भेजा, ये पर्टिकुलरली आपका वीडियो था कि ये एक ज़रूरतमंद है, उसको देख के आओ और इसकी हेल्प जैसे भी हो सके करो। मिरर मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही निखर के और धनबाद की बातें पूरे झारखंड से पूरे भारत तक लेके आइए। आपकी पूरी टीम को बधाई, और ऐसा ही जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं ना, इसी राह पे हम चलते हैं। और आपके माध्यम से, और अंकित भाई हैं, सबके माध्यम से, अगर हमारा छोटू, जैसे हम पहले भी बोले कि राजन अब सिर्फ एक गिरिडीह का लड़का नहीं है, पूरे झारखंड पूरे भारत का लड़का है, क्योंकि इसको झारखंड के और पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग अब इसको मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली। अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात होती है इसका मोराल बहुत बूस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। पहले जहाँ ये अकेला था, आज कहता है भैया आज मेरे पास फौज है। आपसे खुद बात कीजिए कि ये कितना खुश है। फ्री फायर खेल के अभी उठा है जी, और खुश रहता है। अभी घर जाने की खुशी में मिठाई लेके जा रहा है, और उसके बाद कुछ फ्रूट्स भी लेके जाएगा अपने परिवार के लिए। अब अपने कहनी सबसे बड़ी बात ये है ना, 14 साल का लड़का अपने परिवार का खुद सेवा सुरक्षा करता है इलाज कराते हुए। जैसा कि आपने इससे बात किया होगा तो आपको पता चला होगा कि गांव वालों के इन्फ्लुएंस में आकर, इसके पिता जो हैं वो शराब के इन्फ्लुएंस में आकर, इसके साथ आज इसे ये दिन देखना पड़ा कि अकेले अपना इलाज करा रहा है। तो एक तरफ जहां समाज जो है वो लोगों के साथ खड़ी होती है, और दूसरी तरफ जैसे कि आपने भी बताया कि अभी लोग इसकी सहायता में आ रहे हैं, तो ये कहते हैं ना कि एनी कॉइन हैव अ टू साइड्स। तो ये दो पहलू जो दिख रहे हैं समाज के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही शब्द बोलेंगे। आप लोगों ने सुना होगा किरिस का गाना, सुनेगा जो लड़का है धूम, आज हमारे भाई के फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, और 3 महीना हो गया धूम ने अभी तक शराब छुआ नहीं है। अगर वो छोड़ सकता है ना, तो उसके पिताजी को भी हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं। जमशेदपुर में अस्तित्व फाउंडेशन है मेरे भाई सौरभ का, आप आइए, आपका भी नशा छुड़वा देंगे। नशा छोड़ के देखिए, जिंदगी अच्छी हो, शायद आपका बेटा लगे। फिलहाल आप सबका भाई है, ये हम सबका भाई है और पूरे झारखंड का बेटा है। अभी कितना सहयोग इससे मिल रहा है आपके माध्यम से? देखिए, इसका ना बैंक का एक लिमिट है, क्योंकि ये ग्रामीण शायद बैंक है इसका, तो उसके बैंक के लिमिट के वजह से इसका हर दिन का 10,000 का लिमिट होता है, वो बंद हो चुका है। अभी 2 दिन में इसके पास 25,000 रुपये आ चुके हैं। इसकी मौसी का भी डिटेल्स हमने भेजा है। इसकी मौसी से इसने उधार लिया था। हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहला चैलेंज ये है कि इसके 40,000 का जो उसका लोन है, जो उसने अपनी मौसी के घर से लिया है अपने इलाज के लिए, वो पूरा होगा। इसका सपना है अपनी दादी और अपनी माँ को घर देना, जो भी गिरिडीह में अपने गांव में बनाना। नेक्स्ट सपना इसका यही पूरा करना है कि इसका घर हम लोग तैयार करेंगे ताकि एक छत के नीचे रहे, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ।
तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई झारखंड के जाने माने इन्फ्लुएंसर आयुष राणा की बातें, जिन्होंने एक सकारात्मक पहल के साथ एक मदद का हाथ बढ़ाया और उसका परिणाम ये रहा कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं अब जो आसार हैं इसके, एक उम्मीद की किरण है, वो काफी अच्छी तरह से क्लियर विजन जो है वो देखने को मिला। हम इनसे भी जुड़ेंगे और मिरर जानने इंडिया, का एक बात जी, बोलना चाहेंगे, बताइए। जो मिरर इंडिया आपका नाम है ना, शीशा, जी, इस शीशे में इसने अपनी असलियत और अपना नया जिंदगी देख लिया। बिल्कुल। तो मिरर इंडिया का बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। जी, तो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि मिरर मीडिया के माध्यम से इस बच्चे ने इस दर्पण के, समाज के इस दर्पण में अपनी उज्जवल भविष्य जो है वो देखी है और उम्मीद है कि समाज के इस प्रयास से इसकी जो उज्जवल भविष्य जो है वो साकार हो सके, इसका सपना साकार हो सके। इसको लेकर के मदद के हाथ जो है वो अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है, अब लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है? मेरे को अभी खुशी तो हो रहा है, पहले उतना जितना नहीं होता था उतना भी। जी, पहले आप बता रहे थे कि आप होटल में काम करते थे, फिर आप पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है? वो सब अभी नहीं सोचे। अभी नहीं सोचे हैं। चलिए, तो जेन्युइनली देखा जाता है 14 वर्ष की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनका मन जो है वो काफी चंचल होता है, तो इनका भी कुछ वैसा ही हाल है। तो इनका जो भविष्य है ये अभी किस दिशा में जाना चाहते हैं वो तो फिलहाल अभी इन्होंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि समाज की अगर सकारात्मक सोच इसके साथ रही तो ये आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा और हासिल जरूर करेगा। जिस तरह से जिंदगी के लिए ये जो जंग लड़ रहा है ये किसी मिसाल से कम नहीं है हमारे समाज के लिए। आज के समय में अच्छों के हिम्मत और हौसले जो हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन ये बच्चा अभी भी अपनी जंग में जारी है। कौन सा गेम पसंद है आपको? गेम तो खेलते थे पहले, फ्री फायर, जो कि अभी नहीं खेल रहे कुछ दिन से। अच्छा, गेम नहीं खेल रहे हैं। नहीं। अपने एज के जो बच्चे हैं उससे क्या कहना चाहेंगे आप? 14 साल में बच्चे जो हैं वो खेल कूद में बिजी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? हर किसी को हम बोलेंगे पढ़ाई जरूरी होता है, पढ़ाई हर कोई करे ताकि सपन में आगे बढ़ सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आप अपना पांव बढ़ाते हैं और आप अगर जो जंग है आपकी वो अपने बलबूते पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सहारा है वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है और एक सकारात्मक पहल जो है ये इंसान की जिंदगी बदल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।